बचपन में हम सब ने एक कहानी तो जरूर से सुनी है जिसमें कुंभ मेले में खो जाने की बात कही जाती थी। मगर क्या होता है कुंभ, और कुंभ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए? इस बात को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। कुंभ का मतलब होता है कलश। कुछ युग पहले जब देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया तो समुद्र मंथन से उन्हें 14 रत्न प्राप्त हुए, जिसमें से एक रत्न था अमृत। अब देवताओं और असुरों के बीच लड़ाई इस बात की थी कि अमृत पान कौन करेगा, देवता या असुर। और इसी लड़ाई में अमृत की 4 बूंदें भारत की 4 जगह पे आके गिरी और आज वो 4 जगह ही हैं जहाँ कुंभ मनाया जाता है। कौन कौन सी वो जगह थी? उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। और कुंभ का नाम भी उसी अमृत कलश की वजह से पड़ा जो समुद्र मंथन के दौरान निकला था। लेकिन ये कुंभ तो एक ही है, तो ये कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ क्या है? ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जब जुपिटर सन का एक चक्कर पूरा कर लेता है तभी एक कुंभ मेला लगता है और इसमें लगभग 12 साल लग जाते हैं। इसीलिए एक पूर्ण कुंभ मेला 12 साल में लगता है और अर्ध कुंभ मेला 6 साल में लगता है और एक हर 3 साल में कुंभ मेला लगता है। और जब 12 पूर्ण कुंभ मेले कंप्लीट हो जाते हैं तब 144 साल के बाद लगता है महाकुंभ, जो कि हमें इस बार देखने को मिल रहा है धर्म और अध्यात्म की नगरी प्रयागराज में। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। अब थोड़ी सी चर्चा इस वाले महाकुंभ पे भी कर लेते हैं। 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ मेले की शुरुआत हुई जो कि 45 दिन तक चलेगा। महाकुंभ मेला हमारे देश का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला है, इसीलिए भारत के ही नहीं अदर कंट्रीज से भी लोग आ रहे हैं इसे एक्सपीरियंस करने के लिए। और रिपोर्ट्स की माने तो इस साल महाकुंभ में 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, जो कि कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। लेकिन इस डर से आप ये मेला मिस मत कर देना, क्योंकि इस बार अगर मिस कर दिया तो आपके बच्चे या उनके बच्चे ही इस मेले को दोबारा देख पाएंगे, क्योंकि 144 साल तक मैं और आप थोड़ी ना जिंदा रहेंगे। और ना ही ऐसा भव्य कार्यक्रम हमने पहले कभी देखा है और ना ही ऐसे करोड़ों लोगों को एक ही जगह पे इकट्ठा होते पहले हमने देखा है। हम कितने ज्यादा ब्लेस्ड हैं जो हमें ये सब देखने का और महाकुंभ को एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। तो आप भी जाओ महाकुंभ। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी है आपसे कि अगर आप महाकुंभ जा रहे हो तो अपना और अपने परिवार का तो ध्यान रखना ही, लेकिन और चीजों का भी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अभी वहाँ जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं वहाँ गए श्रद्धालुओं की भी बहुत बड़ी गलती है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप समझ गए होगे कि हमारे सनातन धर्म के लिए कितना इम्पोर्टेंट है महाकुंभ।